नमस्कार। आज के इस नए और धमाकेदार एनालिसिस में सबका स्वागत है। आज सीधे उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हर नए क्रिएटर की रातों की नींद उड़ा देता है, यूट्यूब वॉच टाइम। आज एक ऐसी बिल्कुल लीगल और यूट्यूब फ्रेंडली स्ट्रैटेजी पर चर्चा होने वाली है जो बिना किसी महंगे सेटअप के वॉच टाइम पूरा करने का असली सीक्रेट है। जो लोग इस टॉपिक को फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि 4000 घंटे का माइलस्टोन कितना बड़ा सिरदर्द होता है। लेकिन आज की ये प्रेजेंटेशन इस पूरी जर्नी को एकदम आसान बनाने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। महीनों तक लगातार बढ़िया कंटेंट डालने के बाद भी जब वॉच टाइम का कांटा नहीं हिलता तो मोनेटाइजेशन एक सपने जैसा लगने लगता है। ऐसे में एक सवाल हर क्रिएटर के दिमाग में घूमता है, क्या वाकई बिना चेहरा दिखाए, बिना महंगे कैमरे के और बिना घंटों लाइव बैठे ये माइलस्टोन हासिल किया जा सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम वॉच टाइम के असली चैलेंज, स्मार्ट प्लेलिस्ट्स के मैजिक, क्लिकेबल टाइटल और थंबनेल, स्क्रीन शेयर लाइव स्ट्रैटेजी, ऑडियंस रिटेंशन की अहमियत और सबसे आखिर में एक लॉयल ऑडियंस बनाने के असली लक्ष्य पर फोकस करेंगे। ये बहुत ही कमाल का होने वाला है। नंबर 1, वॉच टाइम का असली चैलेंज। छोटे क्रिएटर्स के लिए हर दिन का स्ट्रगल सच में थका देने वाला होता है। वो 4000 घंटे का आंकड़ा किसी ऊंचे पहाड़ जैसा लगता है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं, जैसे महंगे गियर ना होना, कैमरे के सामने आने का डर या फिर घंटों तक लाइव आके बोलने की झिझक। व्यूज तो थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन वॉच टाइम वहीं का वहीं अटका रहता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी आज हम डिकोड कर रहे हैं वो इन सारी मुश्किलों को बाईपास कर देती है। इसमें कोई फेक बॉट्स या फेक व्यूज का झमेला नहीं है। सारा खेल सिर्फ पुरानी वीडियोस को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने का है। नंबर 2, स्मार्ट प्लेलिस्ट का जादू। यहीं पर फाउंडेशन सेट होता है। वॉच टाइम बढ़ाने के लिए कंटेंट को सही तरीके से अरेंज करना गेम चेंजर साबित होता है। एक रैंडम प्लेलिस्ट जहां टेक और गेमिंग वीडियोस को मिक्स कर दिया गया हो, वहां दर्शक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। इसके उलट एक स्मार्ट प्लेलिस्ट पूरी तरह से एक ही निश पर फोकस्ड होती है। टेक का चैनल है तो सिर्फ टेक वीडियोस, गेमिंग है तो सिर्फ गेमिंग। यूट्यूब वॉच टाइम बढ़ाने के लिए केवल स्मार्ट प्लेलिस्ट बनाने पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अब समझते हैं कि ये स्मार्ट प्लेलिस्ट आखिर काम कैसे करती है। असल जादू होता है इसके ऑटो प्ले फीचर में। जैसे ही एक वीडियो खत्म होता है, बिना कोई बटन दबाए अगला वीडियो अपने आप शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि एक ही दर्शक लगातार 3, 4 या 5 वीडियो बिंज वॉच कर लेता है। सेशन टाइम रॉकेट की तरह बढ़ता है। और मजे की बात यह है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम इसी चीज को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड करता है। नंबर 3, क्लिकेबल टाइटल और थंबनेल। अब एक बहुत ही जबरदस्त प्लेलिस्ट बना तो ली, लेकिन अगर लोग उस पर क्लिक ही ना करें तो सारी मेहनत बेकार है। पैकेजिंग का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। जैसे बेस्ट यूट्यूब टिप्स 2026, इंपॉर्टेंट टेक वीडियोस, बिगिनर एडिटिंग कोर्स या वायरल शॉर्ट्स गाइड। ये कोई नॉर्मल नाम नहीं है। ये ऐसे टाइटल्स हैं जो सीधे क्यूरियोसिटी जगाते हैं। प्लेलिस्ट का नाम ऐसा होना चाहिए कि देखने वाले के मन में तुरंत सवाल आए कि आखिर इसके अंदर क्या खजाना है। और सिर्फ टाइटल ही नहीं, थंबनेल भी उतना ही क्रिटिकल है। अक्सर लोग वीडियोस के लिए तो थंबनेल बनाते हैं, लेकिन प्लेलिस्ट को भूल जाते हैं। प्लेलिस्ट का भी एक अलग और अट्रैक्टिव कस्टम थंबनेल होना चाहिए। रूल एकदम सिंपल है, बोल्ड टेक्स्ट इस्तेमाल करें, ब्राइट कलर्स रखें और मैसेज बिल्कुल क्लियर हो, ताकि एक नज़र में समझ आ जाए कि अंदर क्या मिलने वाला है। नंबर 4, स्क्रीन शेयर लाइव स्ट्रैटेजी। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे पावरफुल हिस्से पर, मल्टीप्लायर इफेक्ट। यहीं पर स्मार्ट प्लेलिस्ट का जादू कई गुना बढ़ जाता है। इसे लाइव मल्टीप्लायर कहते हैं। इसमें कोई फेक एंगेजमेंट नहीं है, बल्कि अपनी उसी काम की स्मार्ट प्लेलिस्ट को एक मैराथन लाइव स्ट्रीम के जरिए ब्रॉडकास्ट करना होता है। ये एक एकदम सेफ और यूट्यूब फ्रेंडली तरीका है, जिससे एक ही समय में कई वीडियोस को बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है। स्क्रीन शेयरिंग के साथ प्लेलिस्ट को लाइव स्ट्रीम में दिखाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और इसे सीधे मोबाइल फोन से किया जा सकता है। सबसे पहले YouTube ऐप ओपन करना है। इसके बाद लाइव वाले ऑप्शन पर जाना है। वहां स्क्रीन शेयर का फीचर मिलेगा, उसे सेलेक्ट करना है और बस अपनी उस स्मार्ट प्लेलिस्ट को प्ले कर देना है। देखते ही देखते सारे वीडियोस लगातार लाइव स्ट्रीम में चलने लगेंगे और वॉच टाइम तेजी से जनरेट होने लगेगा। अब यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ छोटे या नए क्रिएटर्स के लिए नहीं है। बड़े बड़े सक्सेसफुल क्रिएटर्स भी इसी प्लेलिस्ट प्लस लाइव स्ट्रीम वाले कॉम्बो का जमकर इस्तेमाल करते हैं। वो बेस्ट मोमेंट्स, टॉप ट्यूटोरियल्स या फुल कोर्स लाइव के नाम से मैराथन स्ट्रीम्स चलाते हैं।
ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दर्शकों को बहुत लंबे समय तक जोड़े रखता है और एंगेजमेंट को आसमान पर ले जाता है। नंबर 5, ऑडियंस रिटेंशन का महत्व। टेक्निकल ट्रिक्स और स्ट्रैटेजी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन अब कंटेंट की क्वालिटी का रियलिटी चेक करना होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वीडियोस बोरिंग हैं तो दुनिया की कोई भी लाइव स्ट्रीम या प्लेलिस्ट काम नहीं करेगी। ऑडियंस रिटेंशन ही इस पूरे सिस्टम की जान है। मल्टीप्लायर इफेक्ट तभी ट्रिगर होता है जब कंटेंट में सच में कोई दम हो। रिटेंशन को हाई रखने के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट हमेशा याद रखनी चाहिए। वीडियोस की शुरुआत इतनी दमदार होनी चाहिए कि दर्शक पहले ही झटके में हुक हो जाएं। लंबे और बोरिंग इंट्रोस को बिना सोचे डिलीट कर देना चाहिए। एडिटिंग फास्ट और क्रिस्प हो, और सबसे बड़ी बात, कंटेंट से कोई ना कोई असली वैल्यू जरूर मिलनी चाहिए। जब वीडियोस इस चेकलिस्ट को पास कर लेते हैं, तब ही दर्शक पूरी प्लेलिस्ट देखने के लिए टिकते हैं। नंबर 6, असली लक्ष्य, लॉयल ऑडियंस। टेक्निकल बातों से थोड़ा बाहर निकलकर अब लॉन्ग गेम पर फोकस करते हैं। इन सारी ट्रिक्स से वॉच टाइम का ग्राफ तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा, लेकिन असली कामयाबी की नींव कुछ और ही है। हमेशा याद रखना है कि वॉच टाइम सिर्फ एक नंबर है, एक मीट्रिक है। जो चीज़ सच में एक लंबा और सक्सेसफुल करियर बनाती है, वो है एक लॉयल ऑडियंस, एक ऐसी कम्युनिटी जो वीडियोस को सच में पसंद करती है और नए कंटेंट का बेसब्री से इंतजार करती है। तो अंत में इस एनालिसिस को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या सारी मेहनत सिर्फ एक वॉच टाइम मैट्रिक के पीछे भागने में लग रही है, या एक मजबूत लॉयल कम्युनिटी बनाने में? कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि वॉच टाइम का प्रोग्रेस अभी कहां तक पहुंचा है। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल तो करना ही है, लेकिन असली ग्रोथ पर भी फोकस बनाए रखना है। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।